हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कर्म विधि की अगली विधि के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। तो पहली विधि योग युक्त होकर कर्म करना। दूसरी विधि है अष्ट शक्तियों को धारण करके कर्म करना। दोस्तों, मनुष्य की मनोस्थिति तभी बिगड़ती है जब वह 8 में से किसी न किसी एक शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग नहीं करता है। तो उन 8 शक्तियों में से पहली शक्ति है निर्णय की शक्ति। मनुष्य जब सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, लाभ हानि, मर्यादा अमर्यादा में जब स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं ले पाता है, कर पाता है, तो वह गलत कदम उठा लेता है और उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और अस्थिर मन से वह कर्म करता है, जिससे उसे थकान आ जाती है और सफलता भी कम मिलती है। दूसरी शक्ति है दोस्तों सहन शक्ति। जब मनुष्य को कोई व्यक्ति कोई बात कह देता है, जो लगने वाली बात, अपमानजनक बात, निरादरपूर्वक बात या स्नेह की कमी के सूचक जैसी बात कोई कहता है, तो उसके अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है और सहन शक्ति की कमी भी मनुष्य को दूसरे के प्रति भड़का देती है और बात को और बढ़ा देती है। तो इस शक्ति के बिना मनुष्य का जीवन दुखी हो जाता है। और तीसरी शक्ति है, अगर मनुष्य में सामना करने की शक्ति ना हो, तब भी वह छोटी छोटी बात समस्या आने पर तो वह घबरा जाता है और हल्की सी बात को भी वह भारी बना लेता है। तो चौथी शक्ति है दोस्तों समाने की शक्ति। समाने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति में गंभीरता नहीं है, दूसरों की बातों को अपने मन में समाने के सामर्थ्य नहीं है तथा उसकी कमियों को देखकर स्वयं विशाल मर्यादा में रहने की शक्ति नहीं है, तो भी उसके विचारों में उछाल आने से झगड़ा पैदा हो जाता है। और पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि मनुष्य में यह परखने की शक्ति नहीं है तो कि अमुक व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसके संगति उसकी हमें उसके साथ यानी संगत में रहने या संबंध रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो वह धोखा खा जाता है और कुसंगता में फंस जाता है। इससे वह झंझट मोल ले लेता है और दुख का कारण जो बन जाता है आगे चल करके। फिर छठी शक्ति है, यदि मनुष्य में समेटने की शक्ति ना हो तो भी वह विस्तार कर बैठता है, स्वयं उससे तंग आ जाता है। जैसे कुछ मनुष्य बात करना शुरू कर देते हैं तो बोलते रहते हैं। इससे जो है कि उसको समेटने की शक्ति कम आती है, चुप रहने की शक्ति उसके अंदर कम रहती है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता, जिससे परिणाम यह होता है उसको नींद नहीं आती है, गोलियां खानी पड़ जाती है और ताजगी का अनुभव तब भी उसे नहीं प्राप्त होता है। और सातवीं विधि है जीवन में स्नेह और साथ देना भी बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी का सहयोग नहीं करता तो दूसरे लोग भी उसका सहयोग नहीं करेंगे और जिससे उससे सहानुभूति नहीं करते हैं, तो सहयोग की शक्ति ना होने के कारण परस्पर मनमुटाव और शिकवा शिकायत होता है। सहयोग देने से दूसरे मनुष्यों से भी हमें सहयोग मिलता है और हमारा संबंध अच्छा बना रहता है। और आठवीं विधि है दोस्तों शरीर से, कर्म से स्वयं को अलग रखने की सामर्थ्य, अलग करने की सामर्थ्य। ये भी बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में है। जैसे कछुआ है, कर्म करने के बाद अपनी कर्मेंद्रियां जो है अपने अंदर समेट लेती हैं, वैसे ही मनुष्य को भी यह अभ्यास होना चाहिए कि कर्म से हटना चाहे तो हट सके, वह शरीर को ढीला छोड़ सके, मन को भी किसी समय सभी कर्मों से अलग रख सके, तभी उनका मन पूर्ण रूप से निश्चिंत का अनुभव कर सकेगा। संसार में तनाव का मुख्य कारण यह भी है
मनुष्य कभी अपने मन को अपने शरीर से, कर्म से पूर्णतः अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार उसके मन में पूर्णतः आराम का अनुभव न होने के कारण वह शीघ्र ही तनाव में आ जाता है। तो दोस्तों, ये 8 शक्तियाँ थीं। इन शक्तियों के आधार पर न केवल मनुष्य संसार में सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि उसका जीवन शांति से व्यतीत होता है और आगे भी वह अच्छे संस्कार अपने साथ लेकर जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।